बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान ग्रो करना चाहता है। इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, तरक्की की मंजिलों को तय करे। ये इंसान की ख्वाहिश होती है और कभी कभार वो इसको दिल में दबा के रखता है और कभी कभार वो ओपनली बोल देता है। लेकिन बहरहाल उसकी ये कोशिश होती है। लेकिन ग्रो करने के लिए जहाँ उसे गोल सेटिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ उसे प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, वहीं एक और उसे चीज़ चाहिए जो अक्सर इंसान लैग करता है। उसी चीज़ के ऊपर आज हम वीडियो बनाने लगे हैं और उसको कहते हैं अपने आप का मुहासबा करना, यानी अपने आप का ऑडिट करना। ऐसा ऑडिट जिसमें आपको मालूम हो सके कि अब तक आपने जितनी भी कोशिशें की, जितने भी गोल सेट करके उसके ऊपर प्लानिंग की, फिर प्लानिंग के ऊपर वर्क किया, तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि अगर आप अपना ऑडिट नहीं करेंगे, अगर आप अपना एहतिसाब, जिसको अकाउंटेबिलिटी भी कहते हैं, वो आप नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। कहा जाता है कि एजुकेशन में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। नंबर 1 रिसर्च, यानी ऐसी चीज़ जिसका आपको पहले से पता हो, मालूम हो, उसको दोबारा चेक करना, उसकी तहकीक करना और दुरुस्त तरीके से तहकीक करना, यानी उसकी जड़ों तक जाके पहुंचना कि एक्चुअल वो चीज़ है क्या। और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है तनकीद। एक तनकीद वो होती है जो लोग हम पे करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। सिर्फ नुक्ताचीनी इसे नहीं कहते, ये मेरिट और डीमेरिट को सेट करने के लिए बहुत अहम चीज़ होती है, जिससे इंसान को अपनी कमी और इंसान के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इंडिकेट बाज़ाहिर नहीं हो रही होती, वो पता चलती हैं। लेकिन एक तनकीद इंसान अपने आप के ऊपर भी करता है, लेकिन ये तब वो कर पाता है जब वो अपने आप का मुहासबा करता होता है। तो आज की सेशन में हमने यही गुफ्तगू करनी है। आगे चल के हम तफसील से देखेंगे कि हम अपना मुहासबा कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं मुबशर मुगल इंस्पिरेशनल स्पीकर, मेरा यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे साथ क्लिक कर दें, सो डैट के आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उन तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके तो उसको शेयर भी कर दें। तो मैंने कहा कि अपने आप का मुहासबा करना। अब जब भी बात आती है मुहासबे की, ऑडिट की, तो ऑडिट का नॉर्मली वर्ड हम सुनते हैं जब कोई हम रुपए पैसे की बात करते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया। तो अगर इसी चीज़ को ही मैं आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेट करूँ तो आपकी लाइफ बहुत कीमती है। लाइफ क्या है? वो वक्त जो आप बिता रहे हैं। आप चाहें तो अपने एक दिन का ऑडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक हफ्ते का ऑडिट कर सकते हैं, चाहें तो महीने का ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साल का ऑडिट करते हैं, यानी 1 साल बाद वो देखते होते हैं कि मैंने 1 साल का ये गोल सेट किया था, क्या इस साल में वो चीज़ अचीव कर सका या नहीं। बहरहाल आपने जो गोल भी सेट करना है उसको ऑडिट ज़रूर करना है। और ऑडिट के लिए सबसे पहला काम ये आपने कंसिडर करना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप शीशे के सामने खड़े हैं और आपका अपना अक्स नज़र आ रहा है, और आपको जब अपना अक्स नज़र आता है तो आप उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अपने आप को आपने कटहरे में खड़ा कर देना है। बस आपको थोड़ा वक्त देना होगा अपने आप को। आप चाहें तो एक कॉपी और एक पेन या पेंसिल अपने पास रख सकते हैं, सो डैट कि आप कुछ चीज़ें नोट कर सकें। जब आप अपने आप को कटहरे के अंदर खड़ा करते हैं तो आप कुछ सवालात खुद से करते होते हैं। अब ये सवालात कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि आप खुद से कर रहे हैं, अपना मुहासबा कर रहे हैं। तो आप सबसे पहला सवाल ये करें कि आपने अपना वक्त कहाँ बिताया। बल्कि इससे पहले भी एक चीज़ आएगी कि अभी आपके जो नज़रियात थे इस साल या इस महीने या इस वीक, इस दिन, वो नज़रियात कैसे हैं? क्या वो फ्लेक्सिबल हैं? क्या उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो दूसरों से मैच नहीं करती या जो आम रूटीन से हट के है? या कभी कभार ऐसा इंसान का माइंडसेट बना होता है जो हकीकत पे मबनी नहीं होता। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को आपने रिव्यू करना है। रिव्यू करने का यही मतलब होगा कि आपने मुहासबा किया, उसकी जांच पड़ताल की, उसको देखा, उसको परखा। उसके बाद बारी आती है कि आप देखते हो कि प्रैक्टिकली, यानी आपने अपना जो आपका वक्त था वो कहाँ बिताया, उस वक्त को कितना मैनेज किया, कितना आप उसूल के मुताबिक चले, कितनी जो आपने प्लानिंग की उसके तहत आपने काम किया। अब ये भी बहुत मुश्किल होता है समटाइम
कि बंदा एक टाइम टेबल बनाए जिस तरह बचपन में हम बनाते होते थे, तो जनाब उसके ऊपर काम करे। तो ये भी चले थोड़ा मुश्किल होता है, कभी कभार ये भी हट जाता है। फिर इसको छोड़ दें, फिर आप देखें कि जो चीज़ आपने सोची हुई थी कि मैंने ये करनी है, कितने %। ज़रूरी नहीं है कि 100% जो आपने गोल सेट किया था, इस साल का किया था, मसलन मैं अभी 2021 के एंड पे ये बात कर रहा हूँ, तो आपने 2021 में जो गोल सेट किया था कितने % उसके करीब पहुँचे। 100% ज़रूरी नहीं होता कि आप अचीव कर सकें। चलिए, आपने उसके लिए कितनी कोशिश की, उस कोशिश को आप उधर लिख लें। अगर कोई बुरा हैबिट था आपका जिसको आपने क्विट करना था, तो वो आप लिखें कि कितने % उस पर आपने मेहनत की और एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आई जिसकी वजह से आप उसको क्विट नहीं कर सके। और अगर आप अपने एम की बात कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा हुआ था, तो वो अगर 30% हुआ है, 40% हुआ है, तो ये सोचें कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये 70% या 60% बाकी रह गया। ये आपने लिखना है। फिर आपने अपनी जो कमियां थीं, वो जो पेशियां थीं, वो, और सबसे ख़ास बात ये याद रखें, जब आप अपना मुहासबा कर रहे हैं तो सारी कमियां नहीं लिखनी, आपने वो भी चीज़ लिखनी है जो आपने अचीव की। हो सकता है आपने जो प्लान बनाया था पूरा साल या 1 महीने के लिए या दिन के लिए, उससे बढ़ के आपने कोई चीज़ अचीव कर ली हो जो आपके पहले दिमाग में ना हुई हो, एकदम से आ गई हो और आपने उस पर काम किया हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो, तो आप उसको भी लिखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ ही करें और ख़ुद को डीमोटिवेट करें। कभी कभार अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है और अपने आप को सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो जहाँ पे बनती है अप्रिसिएशन वो दें, जहाँ पे फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को ज़बानी कलामी दिमाग में न रखें, बल्कि उसको कहीं लिख लें। क्योंकि आम तौर पर इंसान ये करता है, 3 वो चीज़ें हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान उनके पीछे भागता है। नंबर 1, इंसान कोई भी खूबसूरत चीज़ देखता है, उसके पीछे भागना शुरू कर देता है जो कि वो उसे अच्छी लग रही होती है। अगर खूबसूरती नहीं तो फिर वो क्वालिटी के पीछे भागता है। अब खूबसूरती भी परमानेंट नहीं होती, क्वालिटी भी परमानेंट नहीं होती, तो फिर परमानेंट चीज़ होती क्या है? वो होती है हकीकत। तो हकीकत के पीछे हमें भागना पड़ता है। जब भी हम अपने आप का मुहासबा करते हैं तो आपने ज़ाहिरी चीज़ को नहीं देखना, यानी खूबसूरती को नहीं देखना। फिर क्वालिटी भी सम टाइम वेरी करती है, सम टाइम वो इम्पॉर्टेंट होती है, सम टाइम नहीं होती, उसमें भी फोकस नहीं करना। जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ आपके पास होगी वो रियलिटी होगी। आपने उसको रियलिटी की बेस पे परखना है। अगर रियलिटी की बेस पे आप सही काम कर रहे थे, आपने अपने आप को जज करना है, लेकिन फाइनल आउटपुट नहीं दे देनी कि यही होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। इवन मैं कहता हूँ कि अगर आपने 100 में से 20% भी कुछ अचीव किया है तो इट्स ओके। बाकी जो 80% है आप नेक्स्ट टारगेट लिख लें, उसको आप अचीव कर लेंगे। क्योंकि इंसान के बस में ये सब कुछ होता है, लेकिन बस इंसान के लिए ये ज़रूरी होता है कि इंसान कम से कम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराए, अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराए, उस ज़िम्मेदारी को कबूल करे। ये ज़िम्मेदारी कबूल करे कि जो उसने चीज़ सेट की थी, जो उसने चीज़ छोड़नी थी, जो कुछ टारगेट अचीव करना था, वो किस वजह से नहीं हुआ, और ज़्यादा वजूहात उसकी अपनी ज़ाती होती हैं। तो अपने आप को एडमिट करना कि ये मुझसे नहीं हो सका, मुझसे मिस्टेक होगी, नेक्स्ट मैं इसको बेहतर करूँगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गया कि आपने अपने आप को कटहरे में खड़ा किया, अपना मुहासबा किया। एक इसका दूसरा रुख भी हो सकता है, जो आपके करीबी लोग हैं जिनको ऐसे टारगेट्स आपने ओपनली बताए हुए हैं, तो उनसे भी राय ज़रूर लें कि आप किस हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग आपके बारे में क्या राय रखते होते हैं। क्योंकि वो भी एक तनकीद जब आपके ऊपर होगी तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांस बढ़ेंगे। स्टार्ट में जिस तरह मैंने कहा था कि इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, याद रखें आप उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते, उस वक्त तक तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने आप को कटहरे में खड़ा करके खुद से सवालात नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी क्लास में हम कोई गलती करते थे तो उस्ताद हमें खड़ा करता था और फिर बार बार सवाल करता था, एक क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, और हमें जवाब देना पड़ता था। हमें बुरा लगता था, अभी भी बुरा लगेगा, लेकिन जब हम अपने आप को कटहरे में खड़ा करके सवालात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होगा। इसी वजह से हम ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आएगा, आप इससे सीखेंगे, अपने आप का मुहासबा करेंगे और मुहासबा करके
अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और जो आपके अंदर अच्छाइयां थीं उनको आप अप्रिशिएट करेंगे और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।